तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे और अपनी मौज में ज़िंदगी काट रहे होंगे और मौज में ज़िंदगी काटा करो। इससे कुछ नहीं पता वक्त का। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप क्या बात बताऊँ, मैं तो बात और भूल गया। तो स्वागत आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर द एक्सपेरिमेंट बादशाह पर। तो मैं हूँ साहिल और आपको नए नए आइडियाज़ लाते रहता हूँ। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा के लिए जुगाड़ बताने वाला हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल गैजेट होने वाला है, जिसको आज मैं आप लोगों को बना तो मैंने रखा है, लेकिन आप लोगों को उसकी मेकिंग बता दूंगा किस तरीके से आपको बनाना है। ज़्यादा कोई है नहीं इसमें, लेकिन बरसात के समय में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये। जो बारिश के पानी आता है, जो अपनी छत से पानी गिरता है, ये उससे चलने वाला होता है, उससे चलने वाला डिवाइस है। क्योंकि अपने छत से पानी डायरेक्टर नीचे गिरता है, उसमें कोई पाइप नहीं होती, या आप उसे बरसात आती है तो कहीं से जुगाड़ कर लो। बरसात समय में लाइट भी नहीं आती, तो उसके लिए आप लोग एक जनरेटर बना सकते हो। जो बारिश आती रहेगी और आपको बिजली जनरेट कर कर आप अपने घर में रात के समय भी लाइट नहीं आए तो उसको रख देना, और बारिश आती रहेगी तो चलता रहेगा। और आप रात रात के समय कोई एलईडी अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कर सकते हो, तो उससे रिचार्ज हो जाएगा अपना मोबाइल फ़ोन भी। क्योंकि इसके अंदर मोटर जो हम लगाए वो गियर मोटर है, जिससे कम आरपीएम पे भी अच्छा वोल्टेज निकाल देगी, और ये 12 वोल्ट के करीब निकाल देती है अच्छी तरीके से। तो मैं आप लोगों को उस डिवाइस को दिखाने वाला हूँ। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो, सूर्य का प्रकाश पड़ता है मेरी आंखों पर, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी इस तरीके से बात करता हूँ। कभी आप देखो करो मेरी आंख नीची हुई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये सूर्य में नीचे थोड़ा लाइट वाइट का झंझट है, तो इसलिए मैं नीचे रिकॉर्ड नहीं करता अपने स्टूडियो में वीडियो, तो मैं छत पर आ जाता हूँ। तो दिखा देता हूँ अपने इस डिवाइस को। दोस्तों, ये वो अपना डिवाइस जिसकी अब मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये वो डिवाइस जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था। इस डिवाइस के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊं। ये काफ़ी अच्छा जुगाड़ है। मैंने इसको मेकिंग आपको बता दूं तो मैंने नीचे से इसका बेस किस तरीके से बनाया है। एक ये प्लाई बोर्ड की ये फट्टी ली है, आप देख लो। इस तरीके की ये इस तरीके की एक फट्टी है, ये देखो। इस तरीके से नीचे जो अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड होता है, मैंने उसका बेस लिया है, जिससे इसके ऊपर हम इसको ऐसे ईंट वजन होता है, इसके ऊपर रखकर इसको इस तरीके से ये जम जाता है। और इसमें हमने दूसरी चीज़ लगाई है, ये मोटर। आपको मोटर दिखा दूँ। ये मोटर जो 300 आरपीएम की ये गियर 12 वोल्ट की ये गियर मोटर है, जिसमें 300 आरपीएम है। तो यह इतना टॉर्क जनरेट कर सकती है, जिससे अपनी गियर मोटर भी चल सकती है। और जितना ज़्यादा पानी का अपना प्रेशर होगा, उतनी ही हाई स्पीड से चलेगी और उतनी अच्छी वोल्टेज रिकॉर्ड कर देगी। तो इसके बाद में हमने जो अपना पुराने मोटर या पंखे होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा ये एक रोलर लगा होता है, रोलर। और इसका बेरिंग है, इसके ऊपर मैंने ये लगा रखा है, जिससे पीवीसी शीट की है एक क्लिप बनाई है, जिसको मैंने इस तरीके स्क्रू से कस रखा है। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पकड़ कर रखा है। पीछे से लगाओ या मत लगाओ, काफ़ी अच्छी तरीके से डट चुका है। इसके बाद जो अपना रोलर होता है, आपको मैंने बताऊं, जिसको एक मोटर होती है अपनी दूध बिलोने की रही होती है, तो हमारी उस रही का ही है ये मेरे पास ये रोलर। ये छोटा फैन होता है, या अपने घर पर आप देख ले रोलर किस तरीके से निकलता, आप जानते होंगे इसके बारे में तो, और इसको देख भी रखा होगा। तो ये रोलर है, और ये अपनी बेल्ट है, जिसको मैंने टेप की मदद से बनाया है। रबड़ उबड़ इसमें कुछ नहीं, जो अपने टेप होते पीवीसी टेप, उसकी मदद से मैंने बनाया है बेल्ट भी। और इसके बाद में पीवीसी शीट से मैंने इस प्रकार के पंखे काटे हैं, ये देखो। इस प्रकार के पंखे काटे हैं, इसमें इस तरीके से कट लगाया है मैंने, इस तरीके से। और जो आधी इसके अंदर ही चला जाए, इस तरीके से ग्लू गन की और फेविकोल की मदद से इसको इन प्रोपेलर को हमने चिपका रखा है। और इसके बाद में देखो, इसके बाद में मैंने यह इस प्रकार के 4 पीस इसमें लगने, 6 पीस चाहिए थे यहाँ पर और यहाँ पर और लगने चाहिए थे, लेकिन मैंने लगाए नहीं। आप लगा लें जिस प्रकार का प्रोपेलर बनाना चाहते हो तो इसके लिए। और ये देखो, इस तरीके से जब बारिश का पानी जैसे अपनी छत से ऊंची जगह से पानी इसके ऊपर गिरेगा इस तरीके से, तो ये इस तरीके से घूमेगा। ये देखो, इस तरीके से घूमेगा। मैं थोड़ा सा इस बेल्ट उतार कर आपको फिरा कर दिखा दूँ। जब इसके ऊपर अपना बरसात का पानी इस तरीके से लगेगा, तो इस तरीके से घूमेगा। ये देखो, इस तरीके से घूमेगा। और ये घूमने के साथ ये अपनी मोटर को घुमाएगा
और मोटर से अपने वोल्ट होंगे, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी अपने मोटर जनरेट करेगी। तो इसके बारे में आपने देख लिया क्या क्या है इसके बारे में, और मैं इसको करीब से दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखो इस प्रकार के डिवाइस है, इस सामने से इस तरीके से दिखता है ये, और ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके का ये जुगाड़ है। ये देखो इसके बाद में ये मोटर है। मोटर के ऊपर मैंने एक जो अपना छोटा फैन होता है जो अपने या इन्वर्टर या कुछ चीज़ों में होता है उसका रोलर लगा दिया है मैंने, जिससे ये पतली शाफ्ट है तो इसके कम आरपीएम और इससे छोटे से बड़े को हम घुमाएंगे तो थोड़ा सा इसको टॉर्क लगाने में इसको टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, और जिससे ये मोटर को भी गियर मोटर को भी अच्छी तरीके से घुमा सकता है। तो ये रोलर है जिससे जितना ज़्यादा वजन होगा उतनी ही हल्की अपनी मोटर घूमेगी, और इसीलिए मैंने इस रोलर का यूज़ किया है। जितना ज़्यादा वजन होगा तो ये उतना ही ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा, क्योंकि बेरिंग के लिए ज़्यादा वजन अच्छा रहता है। ये देखो बेरिंग की मदद से ये काफ़ी अच्छी तरीके से घूम रहा है, और ये अपनी पूरी शाफ्ट अपने घूम रही है। तो इसके बाद में खाली इस तरीके से चलता है बिना मोटर के लगाए, तो ये इस तरीके से चलेगा। ये देखो बस इतने से प्रेशर से इतनी स्पीड से चलेगा ये। तो देखो दोस्तों मैंने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। वो मॉडिफिकेशन क्या है, जो अपनी मोटर थी जो पहले बेल्ट के थ्रू चल रही थी, अब वो बेल्ट वाला हमने इसके अंदर सिस्टम हटा दिया है, क्योंकि जब बरसात के समय जब हम बारिश में इसको चलाएंगे तो बेल्ट जब बार बार फ्री होने की दिक्कत थी, जिससे बेल्ट बार बार फ्री हो रही थी और ये चल नहीं रही थी, तब हमने इस तरीके से इसको लगाया है। इस प्रोपेलर से इस मोटर को देखो एक बार आप, इस तरीके से आपको लाइट की फोकस भी करा देता हूँ। ये देखो ये हमने एक पीवीसी पाइप को इस तरीके से मोड़ा है, एक बार आप देखो। ये देखो पीवीसी पाइप को इस तरीके से मोड़ा है, देख लो आप अपनी साइज के, अब अपने आप को जिस प्रकार की आपको नीड होती है उसी तरीके से आप कर लेना। मैंने इस तरीके से, मुझको इस तरीके की नीड ही तो मैंने इस तरीके से किया है इसको। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से पीवीसी बैंड देना से पैच यानी स्क्रू से हमने कस दिया है इधर से, और इसके बाद यहाँ से बैंड करने के बाद में इसको इधर लिया है, इस पे इस तरीके से हमने मोटर लगा दी है। ये शाफ्ट यहाँ से हमने जो लेवल पाइप होती है उससे जॉइंट कर दी है। अब ये चलेगा और अपनी मोटर डायरेक्टर अपनी चलेगी, तो अपनी मोटर भी साथ में चलेगी। तो अब इसकी मैं आपको टेस्टिंग करवा कर दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल हाथ से ही घुमाता हूँ, तो जब भी देखो एलईडी अपनी किस तरीके से जल रही है। मैंने इसके अंदर ये एलईडी लगाई, देखो हाथ से ही घुमाने पर किस तरीके से ये है अपनी एलईडी बल रही है, यानी उजाला दे रही है, जल रही है अपनी एलईडी। देखो कितनी अच्छी तरीके से जल रही है। तो अब इसको मैं पानी से आप लोगों को टेस्ट करवा कर बताने वाला हूँ। बरसात आई तो बरसात का मौसम हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल बरसात आने ही वाली है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों घेरते हैं, डालते हैं इसके ऊपर बकेट से पानी। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से अपनी एलईडी जल रही, तो मैं आपको और पानी लाकर बताने वाला हूँ। तो मैं डालता हूँ फिर से पानी। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से अपनी एलईडी जल रही है और कितनी अच्छी तरीके से वोल्ट निकाल रहे हैं। गियर मोटर है, काफ़ी अच्छा वोल्ट निकाल देगी आपको, काफ़ी कम आरपीएम पे भी काफ़ी ज़्यादा वोल्ट निकाल देगी। तो दोस्तों कैसा लगा अपना डिवाइस या अपना प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो अब कुछ लोग बोलेंगे भी फेक है, ये वर्क नहीं करता। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसमें 3 वोल्ट की एक एलईडी कनेक्ट कर आप लोगों को चलाकर इसको दिखाया था, लेकिन इसमें फेक की क्या बात है। फेक तो इसमें कोई वो ही नहीं है। हमने इसमें गियर मोटर लगाई है और इसमें प्रोपेलर लगाई है, जिससे इसके ऊपर पानी गिरेगा तो
तो अपने प्रोपेलर घूमेंगे। प्रोपेलर घूमने के बाद अपनी मोटर बिजली जनरेट करेगी। तो इसमें फेंक के क्या बात, गियर मोटर हमने 300 आरपीएम के यूज किए, हमको कम टॉर्क लगाने पर भी अच्छा वोल्ट निकाल देती है। यानी इतने पानी से भी 3 या 5 वोल्ट तो आराम से अपने आपके मोबाइल फ़ोन को तो अच्छी तरीके से चार्ज कर दे। क्योंकि इसमें बीच में आप लोगों को एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, जिससे वो वोल्ट को स्टोर रख सकता है। क्योंकि पानी कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो एक इसका ठीक आरपीएम नहीं पकड़े जा सकते। तो इसमें फेंक का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि हमने इसमें गियर मोटर यूज़ किया, तो वोल्ट तो बनाने वाली है और ये वर्क भी करते हैं। जो अपने छतों से ऊपर से पानी गिरता है, तो उसी प्रकार से घूमेगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों क्या बोलूँ मैं आपसे, क्या बोल दूँ, ये बोल देता हूँ। वीडियो करते हैं एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।